कुछ लोगों ने उनकी माता से कहा, बोले कि आप एक काम करो, इनका ब्याह कर दो, इनका ब्याह कर दोगे तो संसार में बंध जाएंगे, तो फिर अपने आप भगवान को भूल जाएंगे। भैया, जिस व्यक्ति का ब्याह हो जाता है फिर वो जानता है कि उसको कितनी स्वतंत्रता मिल जाती है, वो आजाद होता है कि और अब हम नहीं कह रहे, आप सब समझ गए होंगे। अब हमारा तो ब्याह ही नहीं भयो, अब जिनका हो गया उनको पता है, खुद भुक्तभोगी लोग समझते होंगे इस बात को। सही कहा कि नहीं? ब्याह के बाद में बंध जाते हैं कि बिल्कुल फ्री हो जाते हैं? तो भैया ऐसा विवाह, नारद जी महाराज से कहा, बोले कि इनका ब्याह कर दो। नारद जी के कान में जैसे ही खबर लगी, नारद जी ने भगवान की ओर माला सटकाई, भगवान की माला का ध्यान करते हुए भगवान से प्रार्थना करी कि हे ठाकुर जी, इस ब्याह से मुझे बचाइए आप, क्योंकि यदि मेरा विवाह हो गया तो फिर आपका भजन में नहीं कर पाऊंगा। तो एक दिन क्या हुआ, नारद जी की माता रामदास की मैया गौशाला में गाय धोने के लिए गई, गाय का दुग्ध निकालने के लिए गई, तो उसी समय एक सर्प आया और रामदास की मैया के पैर में दंशन कर लिया, जिसके द्वारा उनकी माता की मृत्यु हो गई। नारद जी महाराज को जैसे ही पता चला कि मेरी माँ की मृत्यु हो गई, एक सांप ने डस लिया, नारद जी महाराज बहुत रोए। और संत कहते हैं, बोले कि भैया रामदास की आंखों में से दो प्रकार के आंसू निकले, एक ठंडा आंसू और एक गर्म आंसू। बोले महाराज ऐसी ये भी कोई बात हुई, ठंडा आंसू गर्म आंसू? बोले कि ये केवल एक ही परिस्थिति में होता है, जब